Hi Woodies, what's up? Welcome back to my channel, This Womania की दुनिया. So not many of y'all must have known, but मैं गई थी Baku, which is in Azerbaijan, with my family, and the day before my trip was, oh my god, so chaotic and so traumatizing. मेरे पास बिल्लियाँ है, एक है कट्टू, एंड कट्टू इज लाइक अ होम कैट, मतलब वो पूरा टाइम घर पे रहता है. वो आया तो मतलब हमारी सोसाइटी से ही हमारे घर पे, बट एक बार वो घर पे आ गया ना तो नीचे बहुत कम जाती है, मतलब वो पैरापिट पे राउंड मारती है और फिर आ जाती है. बेसिकली वो बहुत एंटी सोशल हो गई और नीचे जाके शी डजंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू एक्ट. तो वो घर पे ही रहती है मोस्टली. एंड देन देयर इज टिक्सी जो जाती है, आती है, खाती है, फिर चली जाती है, हमारे साथ थोड़ा नैप लेती है, चली जाती है. एंड मम्मू है ऑफकोर्स, मम्मू द ओजी कैट, बट अभी मम्मू नहीं आता है बिकॉज ऑफ अ वेरी बिग कलेश, जिसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली बिकॉज इट्स दैट मैसिव फाइट. एंड मम्मू भी आता है, गुस्सा करता है हम पे, हमको थोड़ा मारता है, खाना खाता है और चले जाता है. सो ये 3 कैट्स है. एंड देन देर इज वन मोर, बेनी, हु इज वेरी वेरी क्यूट एंड वेरी अडोरेबल, एंड सब उसको बहुत पसंद करते हैं सोसाइटी में. जो पता नहीं बीच में 1-2 महीने गायब हो गई थी और हम सब इतना डर गए थे, हमने इतना ढूंढा उसको बट वो नहीं मिली. बट हम सोच रहे थे कि किसी ने अडॉप्ट कर लिया होगा, कोई अपने घर पे रखा होगा, इसलिए नहीं मिली. और फिर अचानक से वो प्रकट हो गई. तो ये सोचती थी कि बेनी कहाँ चले गई. और एक दिन मैंने उसको खिड़की से देखा, वो नीचे थी और मैं इतनी शॉक हो गई क्योंकि मुझे जस्ट उसके एक दिन पहले सपना आया था. मैंने मानिया को बोला कि तुझे पता है मुझे सपने में आया कि बेनी वापस आ गई, और मैं बहुत खुश हो गई. एंड अगले दिन वो सच्ची वापस आ गई. तो बेनी को मिला के 4 कैट्स है जो मेरे घर पे आती जाती रहती है, एक्सक्लूडिंग कट्टू जो कि पूरा टाइम मेरे घर पे रहती है. तो मेरी ट्रिप से जस्ट एक दिन पहले, मतलब मेरा उसी दिन फ्लाइट था, हम लोग को निकलना था रात को अराउंड 10:30 को. एंड मैं सुबह उठी एंड मेरा काफी कुछ पैकिंग बाकी था बिकॉज मैं एक एंड मोमेंट पर्सन हूँ. तो मुझे पैकिंग करना था काफी कुछ, और दिन में भी मुझे मतलब शूट्स वगैरह थोड़े करने थे ताकि मैं ट्रिप के वक्त वो वीडियो अपलोड कर सकूं. तो मैं उठी, घर पे थे कट्टू और बेनी. तो मैंने बेनी को देखा. बेनी ना बहुत ही प्लेफुल कैट है, मतलब वो टिक्सी के साथ पूरा टाइम धोबी पचाड़ करती रहती है, पेड़ पे चढ़ती है, इससे खेलती है, उससे खेलती है, सबसे खेलती रहती है. मतलब एक धागा मिल जाए उससे खेलेगी वो, मतलब बहुत ही चंचल एक्टिव बिल्ली है वो. एक्चुअली वो किटन है, वो छोटी सी है थोड़ी. तो इनका जो एक टॉय है, मतलब एक ऐसा धागा एंड फिश वाला, अभी भी मैं इनसे खिला रही थी. तो वो मैं जब बेनी के पास लेके गई ना, बेनी डिड नॉट रिएक्ट, और वो ना ऐसी पड़ी हुई थी. एंड कट्टू खेल रहा था. तो मैंने देखा बेनी को, वो कुछ मतलब मेरे पास आई नहीं, प्यार नहीं ले रही है मेरे से. फिर मैं आके सोफा पे बैठी एंड बेनी ऐसा 2 कदम चली और उसने उल्टी की. एंड बिल्लियों के लिए ना उल्टी करना इज थोड़ा सा कॉमन बिकॉज समटाइम्स दे ओवर ईट एंड फिर उल्टी कर देते हैं वो लोग. मम्मू तो काफी मतलब फ्रीक्वेंटली करता रहता था उल्टी, उसका पेट साफ हो जाता था, फिर से नॉर्मल हो जाता था, फिर से खा लेता था. फिर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा. मैंने देखा उसने जितना भी खाया था सब उसने वॉमिट कर दिया. एग्जैक्टली उसने क्या खाया मुझे भी नहीं पता था बिकॉज मैं तब तक उठी नहीं थी. फिर उल्टी करके वो नॉर्मल नहीं हुई. मतलब हमने सोचा कि मे बी इसका पेट खाली है, उसको थोड़ा ड्राई फ्रूट खिला देते हैं. नहीं खाया उसने कुछ. वो बाथरूम में जाके उसने फिर से वॉमिट किया. एंड उसका वॉमिट में ना बाद में ऐसा वाइट कुछ तो सब्सटेंस निकल रहा था, तो टॉक्सिक टाइप वाइट फेस वाला ना. उसकी आंखें बहुत ही ड्रूपी होने लगी और वो रूम में जाके अकेले अकेले बैठने लगी और थोड़ा थोड़ा घर के कोने कोने में थोड़ी थोड़ी सी उल्टी करने लगी. वो बिस्तर के नीचे चले गई, कबर्ड के नीचे चली गई, एकदम हमसे दूर चली गई. कि जब पता है हम वीक होते हैं, हमको किसी से बात नहीं करना होता, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना होता जब हमारी तबीयत खराब होती है, वो वैसी हो गई. और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसको वैसे देख के बिकॉज वो कभी नहीं रहती है ऐसी. मतलब शी इज द मोस्ट मस्तीखोर कैट एवर. फिर ना मतलब वो बहुत वीक होते गई और वो बाथरूम में ऐसे बैठी हुई थी, उसने वॉमिट किया और वो वहीं पे ऐसा रह गई अपनी वॉमिट को देखते हुए. और वो इतना बुरा लग रहा था मुझे देखने में. एंड इतना वियर्ड सिचुएशन था घर पे बिकॉज मेरी मम्मी को बहुत सारा काम है, मेरे डैड को बहुत सारा काम है, मुझे अपना पैकिंग खत्म करना है, और ट्रिप को निकलने की भी कोई एक बहुत वियर्ड ट्रैवल एंजाइटी टाइप भी होता है. तो वो एकदम वो उसमें सिचुएशन में थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था बेनी को देख के. देन भी बोला कि इसकी उल्टियां नहीं रुक रही है, बहुत वीक हो गई है, उसने लूज मोशंस भी कर दिए थे, इसको लेकर जाना पड़ेगा हमें एक वेट के पास. तो मेरे घर के पास ही एक्चुअली एक वेट है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्दी रहती है पूरा टाइम, लंबी लंबी लाइंस होती है. हम एक दूसरे लेके गए जहाँ पे बहुत क्विक सर्विस होती है, तो हम वहाँ पे लेके गए. और एक्चुअली उसको ना लेके गए ना तो वो सीट के नीचे चले गई कार में, वो नहीं आ रही थी हमारे पास ऊपर. और वो बहुत ही मतलब एकदम क्राइंग साउंड्स निकाल रही थी और उसके आँख से भी आंसू आ रहे थे और एकदम वै कर रही थी. और मुझे बहुत ऑनेस्टली एकदम मतलब एक कैट पेरेंट बहुत गंदा माइंडसेट में थी मैं. फिर डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद मैंने कैसे तो भी उसको सीट से निकाला, मैं गोद में उसको रैप करके ले गई टॉवल में ऊपर. एंड उसकी ना ब्रीदिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब वो कंटिन्यूस एकदम ज्यादा, मतलब एकदम इनटॉलरेबल और एकदम एग्जैस्परेटेड वाली ब्रीदिंग हो गई जैसे एक अस्थमा पेशेंट को होती है. आई हैड अस्थमा सिंस चाइल्डहुड, मतलब मेरा बचपन का बहुत ही एक लंबा फेज था जिसमें मैं बहुत बहुत रात तक नहीं सोई हूँ. एंड मे बी डार्क सर्कल्स और वो जो
ये मेरी आँख ऐसी दिखती है वो उस वजह से दिखती है, बिकॉज आई हैड लाइक स्लीपलेस नाइट्स इन चाइल्डहुड। मैं कभी भी पूरी रात नहीं सोती थी, बिकॉज दिन में ठीक रहता था, बट जैसे ही थोड़ी सी भी रात होती थी और मैं सोने जाती थी ना, मेरा बहुत अस्थमा ट्रिगर होता था और मुझे लिटरली हॉस्पिटल्स भगा के लेके जाना पड़ता था मेरे मॉम डैड को नेबुलाइजेशन के लिए। मेरा अस्थमा बहुत ही ज़्यादा इरेटिक था, तो जो इनहेलर आता है उससे कंट्रोल नहीं हो पाता था, तो हम सीधा भागते थे नेबुलाइजेशन लेने के लिए रात को। एंड मतलब मेरे पेरेंट्स बेचारे पूरी रात जागते थे मेरे साथ। एक बार तो मुझे याद है ऐसा सिचुएशन था कि मेरी मम्मी का बर्थडे था और मेरी तबीयत बहुत खराब थी, और यहाँ पे हॉल पे हमारे पास एक चारपाई टाइप का एक चाइनीज सिटिंग एक प्लेस था, मैं वहाँ पे ऐसे सोने की कोशिश करी थी और मैं ऐसे उड़ती है ना, लाइक मम्मी आई एम सो सॉरी, इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मम्मी, एकदम ऐसे करते हुए। वो मुझे बेनी को देख के अपना वो बचपन का दिन याद आ गया था। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुंचे ना, पूरा फोकस जो उसकी उल्टी और लूज मोशन पे होना चाहिए था उससे हटके उसकी जो प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग होगी थी, वो इतना ज्यादा जो तड़प रही थी ना उस पे आ गया। एंड वो डॉक्टर्स भी बेचारे बहुत डर गए कि क्या हो रहा है इसके साथ, ये कहीं से गिर गई थी। एंड वी वर लाइक नहीं, ये कंप्लीटली फाइन है, इसको एक्चुअली उल्टियां वगैरह हो रही थी कुछ खा के। तो वो लोग को लगा था कि कुछ एकदम ही ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बिकॉज उसकी ब्रीदिंग इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। मतलब कैट्स को ऑफकोर्स वो मास्क नहीं लगा सकते, तो ऐसा एक ग्लास था पेपर का, उससे देने की कोशिश कर रहे थे और वो बेचारी स्ट्रगल कर रही थी। उसके पास एक्चुअली वो पावर और एनर्जी नहीं थी डील करने की ये सब, तो जो करा रहे थे उसको कर रही थी वो। एंड फिर उस बोला कि इसका एक्सरे लेना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या है इसके बॉडी में एग्जैक्टली क्या इन्फेक्शन है। तो हमने एक्सरे लिया 2, हमने उसको पहले एक इंजेक्शन दिया फॉर ब्रीदिंग कंट्रोल, फिर बाद में उसको 2 और इंजेक्शन दिया, एक उल्टी के लिए एंड एक लूज मोशंस के लिए। एक्सरे से पता चला कि इसे कोई तो लंग इन्फेक्शन हो गया है, जो कि बिल्लियां आपस में लड़ती है उसकी वजह से भी हो सकता है, वेदर चेंज हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है उस वजह से भी हो सकता है, और खाने में कुछ आ गया है उस वजह से भी हो सकता है। तो उसकी ट्रीटमेंट वो इंजेक्शन से हो रही थी, वो ओरल कोई भी मेडिसिन लेने की बेचारी नहीं थी कगार पे, बिकॉज कुछ भी हम दे ही नहीं पा रहे थे उसको मुंह से, वो डिनाई कर रही थी कुछ भी खाना या पीना। बिल्लियों को इंजेक्शन मतलब यहाँ से देने के लिए उनका मतलब जब खून लेते हैं ना टेस्टिंग के लिए भी, तो शेव करना पड़ता है वो हाथ या पैर का वो पार्ट, क्योंकि वो एक पिन टाइप डालते हैं जिससे पूरा कनेक्ट होता है। तो उसको शेव किया, वो सब डाला, फिर बेचारी जब इंजेक्शन डाला वो बहुत तड़पी भी, मतलब मेरे से ऑनेस्टली देखा नहीं जा रहा था, मेरी खुद की हालत इतनी खराब थी, मेरा नाक पूरा टाइम बहते जा रहा था, मैंने रुमाल भी नहीं कैरी किया था, मैं ऐसे ऐसे अपने टी शर्ट से अपना नाक पोंछ रही थी और पसीना भी उसी टी शर्ट से पोंछ रही थी, और बिल्ली का बाल भी उसी टी शर्ट में था, वैसी ही हालत हो गई थी। फिर ये सब होने के बाद हम नीचे गए बिलिंग के लिए, एंड बेचारी उसको जब मैंने उठाया था ना, और जो मैं जगह पे उससे रख रही थी ना वो वही जगह पे रह रही थी, वो जरा सा भी इधर उधर नहीं हिल रही थी, डर के भी कहीं मूव नहीं हो पा रही थी, वो इतनी बेचारी लाइफलेस हो गई थी कि मैं जहां रख रही थी वो वही रह रही थी। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि उसकी कोई पीछे पड़ जाता ना वो भाग भी नहीं पाती। तभी मैं उसको घर लेकर आई वहां से, तब बेचारी पूरा टाइम गाड़ी में वो मेरे गोद में ही बैठी हुई थी। यहाँ पे उसको मैंने प्लेस किया ना घर में चाली में, वो वही बैठी हुई थी, मतलब झाड़ू पोछा तो बेचारी मूव भी नहीं कर पा रही थी। वो मैं जो टॉय से खेलती उसके पास लेके आई ना, वो इग्नोर कर रही थी उसे, उसकी फेवरेट ट्रीट उसके पास लेके गई, उससे वो भी नहीं खाना था। फिर मैंने उसको लाके चेयर पे रखा, एंड ये सब मतलब होने में 3-4 घंटे हो गए। हम थोड़े टाइम में हमारी फ्लाइट थी, बट लकीली हमारे बिल्डिंग में काफ़ी अच्छे कैट के केयर टेकर्स है। एक अंकल है जिन्होंने हमें हेल्प किया थोड़ा सा, एक आंटी है जिनकी एक्चुअली वो बिल्ली है, मतलब उससे ही वो लाए सोसाइटी में, एंड हमने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं इसे अपने साथ रखूंगी अपने घर पे, मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो आंटी बहुत अच्छी है, थैंक यू सिमरन आंटी, यू आर अमेजिंग। तो वो लेके गए, मतलब जब मेरे घर पे लेने भी आए ना वो आंटी, वो बेनी थोड़ा देख के खुश हो गया, मतलब पता चल गया उसकी आंखों से थोड़ा, इवन दो उसमें एनर्जी नहीं थी, वो ऐसे स्ट्रेच करके देख रहा था आंटी को, बिकॉज ऑफकोर्स बेनी नोज दैट आंटी वो ही लाए उन्हें। तो वो लेके गए एंड हमें थोड़ा सा रिलीफ हो गया। एंड पूरे ट्रिप में भी कॉन्स्टेंटली टुक अपडेट्स फ्रॉम आंटी, ये कैसा है, वो एक्टिव हुआ, अभी भी सो रहा है, बिकॉज पूरा टाइम बेचारा सो रहा था एक ही पोजीशन में, उसके फेस से पूरा वो एक अजीब सा लिक्विड आने लगता है जब वो लोग बीमार होते हैं, वो था। और मैंने कभी उसको ये हालत में नहीं देखा था, बिकॉज मैंने मेरे को याद करके भी थोड़ा अजीब लग रहा है। बट द गुड पार्ट इज बेनी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मैंने आंटी से अपडेट्स लिए, वो अच्छा था। मैंने मेरी दोस्त से भी अपडेट्स लिए जो मेरी बिल्डिंग में रहती है, सारा, उसने भी चेकअप किया। बल्कि टिक्सी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, उसके पैर में थोड़ी इंजरी आ गई थी, एंड बेनी वॉज कम्प्लीटली फाइन। वो फिर से अभी धोबी पचाड़ कर रही है टिक्सी के साथ, वो नीचे खेल रही है, पेड़ पे चढ़ रही है, जैसी नोटी मस्ती खोरगिरी करती है ना वो घर में, वो अभी भी कॉन्स्टेंटली उसका वही चल रहा है। मैं आने के बाद सीधा बेनी को मैंने देखा, एंड थैंक गॉड वो रिलीफ। अभी कितनी भी मस्ती करे ना भाई, तू कर, तू सोफा फाड़, तुझे जो फाड़ना है फाड़, एटलीस्ट तू पहले के जैसी है यार।
अभी ये वीडियो शूट करने के लिए मैंने उसे रूम में रखा है बिकॉज यहाँ पे मैं सारी एक्सेसरीज लाई थी दिखाने के लिए विच आई बॉट फ्रॉम बाकू। तो मुझे पता था वो सब इयररिंग्स के साथ खेलना शुरू कर देगी। वो अभी चार्जर के साथ खेलना शुरू कर दी मेरी बहन का, टॉवेल के पीस के निकाल के वो ऐसे कर रही है। बट एट लीस्ट शी इज गुड नाउ, थैंक यू सो मच गॉड। आई थिंक इट वॉज लाइक अ टेस्ट फॉर अस एंड वी पास्ड एंड बेनी इज फाइन नाउ। हम कट्टू को भी लेकर आ गए हमारी आंटी के घर से। भाई कट्टू ने जो परेशान किया वो एक अलग स्टोरी है। हमने कट्टू को रखा था हमारी मतलब मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड के घर पे और उनके पास एक ऑलरेडी बिल्ली है जिसका नाम है किट्टू। तो किट्टू एंड कट्टू टुगेदर इन वन हाउस। कट्टू वो घर में एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया इन सम आवर्स और उसे लगने लगा यही है मेरा नया घर, वाओ मैं तो राज कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब उसको फुल मजे ही आ गया बिकॉज शी वॉज ओवर पैम्पर्ड देयर। एंड बेचारी किट्टू क्लोजेट के अंदर चले गई बिकॉज आई थिंक जैसे ये लोग दोनों मिले उनका बहुत गंदा कैट फाइट हुआ एंड किट्टू वॉज ट्रॉमेटाइज्ड AF और वो चली गई क्लोजेट के अंदर। वो क्लोजेट के अंदर ही खाती थी, क्लोजेट के अंदर ही लिटर था उसका, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। मतलब 7-8 डेज के लिए गए थे हम, वो बाहर ही नहीं आई बेचारी। और कट्टू मजे कर रहा था, कट्टू जा रहा है उसके पास बार बार फ्रेंडशिप करने के लिए और वो डर रही है उससे। फिर आंटी ने मतलब लिटरली अलग अलग रखा उनको। एंड टुडे आई गॉट कट्टू बैक। इट वॉज अ टॉर्चरस इवेंट। तो हम सब उठ के गए, मैं, मेरे मॉम और मेरे डैड आंटी के घर पे कट्टू को वापस लाने के लिए। एंड कट्टू को बास्केट या कैट बैग्स वगैरह कुछ नहीं पसंद है। वो मतलब एकदम ऐसे ऐसे करता है और निकलता है वहां से और उसको जाना ही नहीं होता है उसके अंदर, उसको बहुत डर लगता है। तो हमने सोचा ऐसे उसको गोद में लेके आएंगे बिकॉज हम ऐसे ही उसे गोद में छोड़ दिया। उसने हमें परेशान किया था काफी बट सक्सेसफुली हमने छोड़ दिया घर पे कैसे तो भी। मतलब मेरे डैड एकदम ऐसे ऐसे हो गए बिकॉज उनको कट्टू के नाखून लग रहे थे गाड़ी में और बहुत अजीब था जो भी था। वो बच्चों की तरह, पता है बच्चे ऐसे बैक सीट पे बैठते हैं कार की, ऐसे पकड़ के सीट को वैसे पकड़ के देख रहा था। मतलब थोड़ा डर जाता है कार में बिकॉज उसे आदत नहीं है बट धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर वो कंफर्टेबल हो जाता है और सो जाता है। टिपिकल एक छोटा गुगू बच्चा है मेरा ये। तो हम लेने के लिए गए थे उसे आज आंटी से घर, मतलब आंटी के घर से अपने घर। एंड घर से लेके नीचे तक भी समहाउ मैनेज्ड। एक तो लिफ्ट हर फ्लोर पे रुक रही थी एंड हर फ्लोर के साथ कट्टू को कंट्रोल करना नामुमकिन हो रहा था। वो मेरे गोद में नहीं, मतलब वैसे टी-शर्ट पकड़ के खींचना शुरू कर देते। मुझे अभी अभी भी इधर उधर लगा हुआ है थोड़ा उसका। एंड जैसे नीचे पहुंचे मैंने उसको थोड़े सेकंड्स के लिए नीचे रखा कि ठीक है मैं पकड़ लूंगी इसको, कहाँ ही जाएगा। मतलब वो ऐसा भागता है बट इतना परेशान नहीं करता कि भाग ही जाए और हाथ ही नहीं आए। वो इतनी बड़ी गलती थी उसको 1 सेकंड के लिए नीचे रखना। वो भाग गया विंग से इतनी बड़ी सोसाइटी में एक कार के नीचे, ठीक है, और वो कार से बाहर ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक गायब हो गया वो कार के नीचे। तो हमको लगा कहाँ भागा, हम पूरी सोसाइटी में दिख रहे। तो वो कार के ही कोई अंदर वाले पार्ट में चले गया अपनी पूंछ को लेके ताकि उसका नामो निशान ना देख पाए हम। एंड वो सोसाइटी में ऊपर से थोड़े इरिटेटिंग किड्स थे जो पूरा टाइम इरिटेट कर रहे थे हमको और बिल्ली ढूंढने में कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। देवर saying weird things like कि हाँ उसका सर कट गया, देखो सिर्फ पूछ दिख रही है। क्यों यार, सी आई लाइक किड्स बट ऐसे नहीं जो ऐसे सिचुएशन में और परेशान करे। वो मेरे डैड को और उल्लू बना रहे कि वहाँ है एक बिल्ली, वहाँ है एक बिल्ली। और वो कोई सोसाइटी की स्ट्रे कैट थी विच इज फाइन। उन्हें नहीं पता हमारी बिल्ली कैसे दिखती है बट एक बार उनको पता चल गया कि वो हमारी बिल्ली नहीं है, फिर भी वो रैंडम चीजें बोल रहे कि वहां गई जबकि कहीं भी नहीं गई थी। वो गाड़ी के ही अंदर के कोई पार्ट में थी। वो बच्चे बेसिकली हमारे साथ फुल्लू खेल रहे थे। फिर कैसे तो भी वो एक गाड़ी से निकला माओ करके और फिर जैसे ही हम उसको पकड़ने के दूसरी गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी से कैसे तो भी दूसरी गाड़ी की चाबी, मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो आंटी का बेटा, वो कहीं से तो लेके आया कि मैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट करूंगा तो ये भाग के बाहर आ जाएगी। तो वो किया, तो वहां से भाग के तीसरी गाड़ी, और वो बार बार गाड़ी के नीचे भी नहीं, गाड़ी के कोई अंदर वाले पार्ट में जा रही थी, अपनी सिर्फ पूंछ दिखा दी बार बार। मैं इतनी डन हो गई कट्टू से। आई वाज लाइक, लोग कहते हैं बिल्लियां लॉयल नहीं होती, कट्टू ने प्रूफ कर दिया आज। ये क्यों नहीं आना चाहती है यार हमारे साथ। मतलब ठीक है आंटी के घर पे उसने मजे कर लिया बट अभी सोसाइटी में भाग के क्या मिलने वाला है तुझे। सोसाइटी तू जानता भी नहीं, हमारी सोसाइटी जानता है। हमने कैट फूड नीचे मंगवाया, चिकन नीचे मंगवाया, उसको जो भी पसंद है उसको ऐसे 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 दिखाया, लेकिन उसका पेट था भरा हुआ तो उसको नहीं आना था बाहर। वो बस छुप रहा है हमसे। दूसरे बेचारा एक सोसाइटी का लड़का हमारी हेल्प कर रहे हैं, एक अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कट्टू वाज लाइक मैं नहीं आऊंगा, मैं तो सताऊंगा। सो आई वाज लाइक कट्टू के जो फेवरेट ट्रीट से एक काम करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, वो हम इसे खिलाएंगे तो ये आ जाएगा बाहर डिल्लू मी। और मुझे लगा था 11 बजे सुबह में कि हम 5 मिनट में कट्टू को लेके वापस आ जाएंगे। तो मैंने अपना फोन भी कैरी नहीं किया था बिकॉज मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला था, तो मैं चार्ज पे रख के चली गई थी। तो मैंने मेरी बहन को कॉल किया, आई वाज लाइक ये है आंटी का एड्रेस, प्लीज इस पे कट्टू के ट्रीट्स मंगा ले। तो उसने कैसे तो भी बहुत टाइम लगाया बट उसने मंगवाए 3 ट्रीट्स। एंड उसके पहले मेरी वो जो स्मार्ट आंटी थी, मैंने बोला आंटी आप नीचे आ जाओ, ये आपकी बात सुनता है इतने दिनों से, आपकी आवाज पहचानते, तो आप ऐसे कट्टू कट्टू करके बुलाओगे तो ये आ जाएगा बाहर। बट लिटिल डिड आई नो इवन दैट डिड नॉट वर्क।
तो कभी तो भी गाड़ी की कोई टायर के साइड पे बैठा था तो आंटी ने इसको फट से इसका ऐसा हाथ और पैर खींच के इसको बाहर निकाला और गोदी में रखा और फटाफट हमने गाड़ी चालू किया, इसको गाड़ी में बिठाया और घर ले आए। एंड मतलब सोसाइटी में अगर इसको मेरे नीचे भी रख दो तो चलेगा, बिकॉज ये सोसाइटी अच्छे से जानते हो, घूम घूम के मेरे घर पे आते हैं। वैसे ही स्टार्ट किया था उसने इनिशियली मेरे घर में घुसना, तो सोसाइटी की बिल्लियों को भी जानते हैं, दे आर ऑल लाइक चिल डूड्स हैंगिंग आउट टुगेदर, सो इट्स फाइन। बट आंटी वाज लाइक नहीं, मेरा स्टोरेज फुल हो गया। ये वीडियो मैं सिर्फ ये देखने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं है, मुझे और चीजें डिलीट करने की जरूरत है। यस, कैमरा कर रहा है रिकॉर्ड। तो बेसिकली आंटी ने बोला नहीं मैं इसे रखूंगी तुम्हारे घर तक। एंड आंटी ने जैसे ही उसको लिफ्ट के पास रखा, धक दे के जो कट्टू भागा है मेरे सोसाइटी के अंदर वाले गार्डन में सीधा चीचू के पास। चीचू इज अनदर बिल्ली बाय द वे। एंड सीधा गाड़ी के नीचे चले गया और मेरे मम्मी बहुत ऐसे सैड हो गया एंड पिस्ड हो गया कि अभी तो तू आना ही मत घर पे, तू नीचे भटकेगा तभी तुझे समझेगा घर की अहमियत, कट्टी वगैरह। तो नीचे अपना पिंक कलर का टाइप पहन के पागलों की तरह घूम रहा था। फिर मैं थोड़े टाइम बाद उतरी ट्रीट देने के लिए एक दूसरी बिल्ली को जिसका नाम है टेडी, एंड मैंने उसको दिया, कट्टू को मैंने किया। थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो घर पे आ गया स्मेल करके फूड को। मतलब ही तो है यार लोकी। अभी फिलहाल मेरे घर पे कट्टू भी है, टिक्सी भी है, बेनी भी है, एंड टचवुड दे आर ऑल इन पिंक ऑफ हेल्थ। एंड आई होप वो लोग ऐसे ही रहे, मैं उनका ध्यान रखती रहूंगी। इनके अलावा दूसरी बिल्लियां का जो भी मेरे सोसाइटी में जो नीचे रहती है, 3 घंटे खा गया कट्टू इसी है। मेरे डैड को कहीं जाना था, वो बेचारे निकल गए गाड़ी लेके। मेरी मम्मी को इतना सारा काम था, वो नहीं कर पाए। मैं पूरे पसीने में लथपथ नाइट सूट में घूम रही हूँ एक रैंडम सोसाइटी में। पूरी सोसाइटी वालों को पता चल गया किसी की बिल्ली घूम गई है। At one point I was so done, I was just like कि मैं गाड़ी के नीचे घुस के कट्टू को निकाल लूँ क्या। मेरा डैड was like are you stupid, तू मैकेनिक नहीं है। And I was like yeah that's low-key right, because मैं घुसूँ कैसे, पूरा जमीन मडी और पानी वाला भी था। एंड बहुत देखिए थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक भी लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा डर्ट और डस्ट भी था। एंड मैं बहुत ज़्यादा डस्ट से एलर्जिक हूँ, तो फिर मैंने बोला कि ज़्यादा हीरोपंती नहीं करनी चाहिए मुझे। और वो अटका हुआ नहीं था, वो वॉलंटरीली घुसा था अंदर। कट्टू से मैं हो गई कट्टी, बट अब मैं हो गई बट्टी, बिकॉज कांट होल्ड ग्रजेस फॉर लॉन्ग। मैं अपने दोस्तों को माफ कर देती हूँ जिन्होंने सांप वाली हरकतें की है, तो कट्टू तो फिर भी एक कीड़ी है आफ्टर ऑल। द गुड पार्ट इज कि किट्टू अभी बाहर आ जाएगी अपने क्लोजेट से। एंड वो बेचारी बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत तरस आ रहा था उस पर। उसको काफी वेट लॉस भी हो गया था इंटरमीडिएट डाइटिंग कर करके क्लोजेट के अंदर। एंड कट्टू को तो शबनम आंटी के घर की याद आने वाली है, वो हमको बोलने वाला है बू बू यू लूजर्स, आई वांट टू गो एंड स्टे देयर अगेन, बट शी डजंट हैव एन ऑप्शन। That is it for today. मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करने वाली थी ऑल द फनी थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम बाकू, बट मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया इंस्टेड। सो यू विल सी दैट वीडियो इन अ डे और 2 आफ्टर दिस वीडियो। एंड लाइक शेयर कमेंट तो करने नहीं भूलना पड़ेगा, इतने फॉर्मल रिलेशंस तो नहीं है हमारे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड सी यू सून।